भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने झामुमो नेता के द्वारा आदिवासी की जमीन को जबरन कब्जा किए जाने के बाबत प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि पाकुड़ नगर के धनुष पूजा में बबलू बास्की की जमीन को झामुमो नेता समद अली जबरदस्ती कब्जा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पाकुड़ नगर के धनुष पूजा इलाके के मौजा संख्या 79 के दाग संख्या 509 में 3 बीघा 19 कट्ठा 5 धूर जमीन भूजू बास्की के नाम पर दर्ज है और उनके परपोते बबलू बास्की उक्त संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। उनके जमीन को झामुमो के नेता समद अली जबरदस्ती कब्जा करने के लिए बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं। झामुमो के नेता समद मियां सत्ता के नशे में चूर होकर एक असहाय आदिवासी परिवार को डरा धमकाकर उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हेमंत राज में झामुमो के जिला अध्यक्ष आदिवासी परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन भी बबलू बास्की की बात नहीं सुन रहे हैं। झामुमो के नेता और कार्यकर्ताओं की दबंगई से पूरा जिला त्राहिमाम है। हेमंत सोरेन की 2.0 सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी तंत्र हताश और लाचार लग रहा है। समाज के सजग प्रहरी होने के नाते भाजपा हेमंत सरकार एवं झामुमो के भ्रष्टाचार के षड्यंत्र को जनता के बीच ले जाएगी। जिले के महामंत्री रुपेश भगत जी और जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, इनके 2.0 के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों उनके एक झामुमो नेता के बयान आए थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि किस प्रकार वे सरकारी पदाधिकारियों से को धमकाकर वो पैसे की उगाही कर रहे हैं और अपने केंद्रीय अधिवेशन के नाम पर वो चंदा जबरदस्ती मांग रहे हैं। उनके जिलाध्यक्ष का भी ये आदेश था, वो बता रहे थे, और मुख्यमंत्री जी के प्रतिष्ठा की बात, इस तरह की बात बता रहे थे। अभी ये मामला में कुछ शांति नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, और इसी के बीच एक नई कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ गई है। पाकुड़ के धनुष पूजा में के दाग नंबर 509 और जमाबंदी नंबर 23 धनुष पूजा का मौजा नंबर 179, जिसमें 3 बीघा 19 कट्ठा 5 दूर जमीन जो है वो भूजू बास्की के नाम पे दर्ज है और उनके वंशज हैं बबलू बास्की, जिनका ये पुश्तैनी जमीन है। और उस पुश्तैनी जमीन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता समद अली या समद मियां, जो करियोड़ी के निवासी हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं, वो जबरदस्ती 250-300 की संख्या में अपने लोगों को लाते उनकी जमीन को घेराबंदी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला फिर वैसे ही लगता है जैसे पिछले साल गायबथान की जो मामला हुआ, तो वैसे ही ये स्थिति को दोहराने वाली कोशिश लग रही है। तो जिस प्रकार सत्ता के नशे में चूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं आदिवासी हैं और उनके आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी पाकुड़ जिले में आदिवासी सुरक्षित महसूस नहीं है। उनके जमीन पर समद मियां जैसे झामुमो के नेता उनके जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्ती छीन रहे हैं, उनकी जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक लाचार आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करके अपने नेताओं पर कड़ी कार्रवाई के लिए की मांग करती है। और इस प्रेस वार्ता के द्वारा हम ये मुख्यमंत्री जी को ये आग्रह करते हैं कि तुरंत अपने जिले के पदाधिकारी को इस काम से हटाएं। और ऐसी भी सूचना मिली है कि जब ये घेराबंदी हो रहा था, ठीक उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष उपायुक्त से मिले, उनके वरिष्ठ नेता लिटीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू के पुत्र भी उनके साथ थे, ऐसी सूचना मिली है। कुछ लोग एसडीओ के पास भी गए और कुछ लोग थाना में भी गए, लेकिन पुलिस प्रशासन एक तरफा निर्णय ले रही है, जिला प्रशासन एक तरफा निर्णय ले रही है और इस बबलू बास्की
जो एक साधारण आदिवासी परिवार से हैं, वो वंशज है अपनी जमीन के, उनको ये हक नहीं दिला पा रहे। तो ऐसे में ये झारखंड का कि पाकुड़ जिला जो कि बांग्लादेश का ये हेमंत सरकार इसको कॉरिडोर बना चुकी है, उसमें कहीं न कहीं आदिवासियों को दबाने की कोशिश इस राज्य की सरकार कर रही है। और जैसे हमारे संज्ञान में आया, तुरंत ये मामला हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के संज्ञान में गया। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे भी इस बात को पोस्ट किया है और वो समाज को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार इस हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके हितों को रोका जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सजग प्रहरी के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर कुकृत्य को जनता के बीच लाने का प्रयास कर रही है। तो आज इस बबलू बास्की के मामले में जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।